श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने कृपा पात्र जो शिष्य थे श्रीपाद सनातन गोस्वामी, तो उनको 64 भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। जो भक्ति के 64 अंग हैं, उन 64 अंगों में नवदा भक्ति सबश्रेष्ठ है। कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। नवदा भक्ति का वर्णन श्री मद्भागवत के 7वें स्कंद में दिया गया है। भक्त श्री प्रहलाद जब अध्ययन कर रहे थे तो एक दिन उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें बड़े स्नेह से अपनी गोद में बिठाकर पूछा, प्रहलाद अपनी पढ़ी हुई कोई उत्तम बात बताइए। तो इसके उत्तर में श्री प्रहलाद ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। क्या बोले? प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोर्स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो इस तरह से हिरण्यकशिपु के पूछने पर प्रहलाद महाराज ने ये नवदा भक्ति बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद सनातन गोस्वामी को इन्हीं नवदा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भगवान विष्णु की कृष्ण की 9 प्रकार की भक्ति, श्री विष्णु के नाम रूप गुण परिकर लीला का श्रवण करना, ये प्रथम भक्ति। उनके नाम रूप गुण परिकर लीला का कीर्तन करना, उनके नाम रूप गुण परिकर लीला का स्मरण करना, और क्या करना? विष्णु की विधि पूर्व पूजा करना, उनकी वंदना करना, उनकी दास भक्ति, उनकी शक्य भक्ति और विष्णु की प्रति आत्मनिवेदन आदि है 9 प्रकार की भक्ति पहले भगवान विष्णु के प्रति साक्षात अर्पित कर दी गई, तो फिर किसी के द्वारा की जाती है तो मैंने सर्वश्रेष्ठ अध्ययन मानता हूँ। महाप्रभु कहते हैं जो ये 9 तरह की जो भक्ति है, इसको सर्वश्रेष्ठ, यहाँ विष्णु शब्द आया है कृष्ण के लिए। अगर देखिए एक बात आती है, अगर कृष्ण के लिए नहीं आती तो एक बार प्रसंग हुआ वहाँ साउथ में, वो नाम भूल रहा हूँ, रामानुजाचार्य के भक्त थे। तो ऐसे ही आपस में उनका वार्तालाप चल रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि हे प्रभु, हे महाशय, आप ये बताइए, हमारे श्री कृष्ण तो ग्वाला थे, गांव में रहते थे, गायों के साथ गाय चराते थे, गोपों के साथ लीला करते थे, ग्वालों के साथ। तो फिर आपके सर्वेश्वरी जो लक्ष्मी जी हैं, भगवान विष्णु की पत्नी हैं, फिर सब वैकुंठ छोड़ के कृष्ण की लीला में क्यों सम्मिलित होना चाहती थी? ये थोड़ा मुझे संशय है। महाप्रभु ने कहा था उनसे, तो उसमें वो कुछ बोल नहीं पाए। बोले कि उनकी लीलाओं में मैं कुछ नहीं जा सकता हूँ, ना उसमें हम कोई इसमें पढ़ना चाहता हूँ प्रपंच में। तो महाप्रभु ने फिर उसी में उनको हास्य में ही बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम। तो यहाँ अगर वो विष्णु की भक्ति के लिए बोल रहे हैं तो ये विष्णु नहीं, कृष्ण की भक्ति यहाँ पे आती है। विष्णु मतलब सर्वेश्वर, सर्व जगह, तो यहाँ कृष्ण को ही संबोधित किया गया है विष्णु शब्द। श्रीपाद गोस्वामी ने अपने संदर्भ में ग्रंथ में इन दोनों श्लोकों को विस्तृत लिखी है। उसी आधार पर नवदा भक्ति के आगे विवेचन की जा रही है। श्रवणम, भगवान विष्णु के गुण रूप परिकर लीला संबंधी शब्दों को कानों से स्पर्श करना, इसको कहते हैं श्रवणम। कोई प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का अगर हम वर्णन सुनते हैं तो ये कान के द्वारा भक्ति हो गई, श्रवण लीला हो गई। कीर्तन लीला क्या है? भगवान कृष्ण के नाम रूप परिकर लीला शब्दों का उच्चतम में गान या उच्चारण करना। उनके इन नामों से संबंधित कोई कीर्तन है, नाम है कीर्तन में,
तो वो सबसे उत्तम कीर्तन हो गया। स्मरणम, जैसे लोग स्मरण करते हैं किस किस को, संसार को, किसी को, कोई ध्यान किसी का लगाता है, वो ध्यान वो स्मरण ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण परिकर लीला का आदि का चिंतन अर्थात मन के द्वारा उनका अनुसरण अनुसंधान करना ये सर्वोत्तम स्मरण माना जाता है। और पाद सेवनम, भगवान श्री कृष्ण की काल देश आदि के अनुरूप उचित सेवा करना, हर स्थिति में जैसे भी हो उनकी हर स्थिति में पाद सेवन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। किस जगह कैसी स्थिति है, कैसा उसको वहाँ पे सेवा का मौका मिल रहा है, तो उचित सेवा करना चाहिए। जैसे अपन से हो सके उससे अच्छे सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अर्चनम, भगवान की अथवा उनके श्री विग्रह की शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार पूजा करना श्री कृष्ण की, तो इस तरह से अर्चनम हो गया है। और वंदना, भगवान के प्रति नमस्कार करना, ये नमस्कार हो गया है। दास्यम, मैं श्री भगवान का दास हूँ, दास अनुदास, ऐसा अभिमान, उसके अनुरूप उनकी सेवा करना, ये दासता है। हमेशा उसको अपने को यही महसूस, पहले प्राय लोग स्वामी बनना चाहते, स्वामी बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग दास हैं। दास होना चाहिए, स्वामी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्वामी बनने का प्रयास करते हैं तो हमारा दासत्वता खत्म होता है। जब हम खुद स्वामी बन गए हैं तो फिर हम भगवान की सेवा से वंचित रह जाएंगे, हम भगवान की कृपा के से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें दासत्वता ही स्वीकार करना चाहिए। सख्यम, बंधु भाव से भगवान की हित संपादन करना, अर्थात जैसे कि ग्वाल वाल थे, वो भगवान को सखा मानते थे, उस भाव में उनकी पूजा करते थे और उनको प्रसन्न करते थे। भगवान को इस तरह से प्रसन्न करते थे, उस सख्य भाव। आत्मनिवेदनम, शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा पर्यंत सर्वतोभाव से श्री भगवान को अर्पण कर देना। देखिए, शरीर के लिए क्या है, शुद्ध आत्मा पर्यंत किसको, सर्वतोभाव से, समस्त भाव से भगवान को अपने को अर्पण कर देना, ये आत्मनिवेदन है। फिर हमारा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। ऐसा हमको भगवान के प्रति आत्मनिवेदन करना है। प्राय लोग आत्मनिवेदन नहीं करते। प्राय मैं जाता हूँ जगह जगह, कहते हैं महाराज ये तो सब ठाकुर जी का है, लेकिन ठाकुर जी को जब जाएंगे मंदिर तो सड़ा हुआ फल चढ़ाएंगे, सस्ता सा कपड़ा चढ़ाएंगे, ये इनका आत्मनिवेदन है। कहते हैं सब भगवान का है, लेकिन भगवान के लिए कुछ है नहीं, वो सब हमारे पोता पोती परिवार बच्चों के लिए है केवल। तो इस तरह से लोग छल करते हैं, लेकिन वो छल अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी आत्मा से कर रहे हैं। भगवान के साथ कोई छल कर ही नहीं सकता है। भगवान तो अंतर्यामी कण कण में बैठे उसकी हर बात को समझते हैं, जानते हैं। तो जिस भक्ति में उक्त 9 प्रकार के लक्षण हों, वह भक्ति यदि भगवान में साक्षात रूप से की जाती है, अर्थात जैसे कर्म आदि करने के बाद श्री भगवान को अर्पण कर दिए जाते हैं, वैसे ही नहीं की जाती, बल्कि श्री भगवान में पहले अर्पण करके ही की जाती है। और श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यदि 9 लक्षणों वाली भक्ति क्रियाओं का किया जाता, ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्ति के लिए, तो ऐसी भक्ति को करने वाले के अध्ययन को या हृदयंगम करने को श्री प्रहलाद जी कहते हैं, मैं उत्तम मानता हूँ। श्री गोपाल तापनी में कहा है, भक्तस्य भजनम, अर्थात भगवान के भजन को ही भक्ति कहते हैं। भजन का अर्थ है कि इस लोक और परलोक की सभी कामनाओं वासनाओं को छोड़कर
मन को श्री भगवान श्री कृष्ण में लगाना, यही वास्तविक निष्कर्मता है। इसी से कर्मों के बंधन में नहीं आना पड़ता है। तो इस तरह से हमें भक्ति को समझना होगा। यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति 9 के 9 प्रकार की भक्ति का आचरण करे। किसी एक की भक्ति करने पर भी अथवा थोड़ा बहुत किसी दूसरे प्रकार की भक्ति से मिलाकर करने पर भी साधक को अपने साध्य की या भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह नवदा भक्ति का आज वर्णन किया है, जो महाप्रभु ने श्रीपाद सनातन गोस्वामी को सुनाया था। हरे कृष्ण